वेलकम टू स्टॉक मार्केट पाठशाला। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी। आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जिसको लेकर मैंने भी गलतियां की हैं और जिसे सीखने की मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज पे 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो उनमें से कुछ स्टॉक्स जो हैं वो सिलेक्ट करें ताकि हम उनको एनालाइज कर पाएं। दूसरा स्टेप होता है जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करना। तीसरा स्टेप होता है उनमें से जो स्टॉक्स हमको पसंद आते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स, उन्हें एक रीजनेबल या फेयर प्राइस पे खरीदना। चौथा स्टेप होता है उन शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करना, मतलब डू नथिंग। पांचवा स्टेप है सेलिंग द स्टॉक। ये ऑप्शनल है। इन 5 स्टेप्स में से सुनने में जो सबसे आसान लगता है वही सबसे कठिन है। हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पर सीरियस मनी के लिए इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है होल्डिंग द स्टॉक। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर अप्लाई करना उतना ही मुश्किल। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से अलग होता है। रियल वर्ल्ड में हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मगर इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में हमारा इनएक्टिव रहना ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा ज़्यादा एक्टिव रहना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। नवंबर 2009 में मैंने एक शेयर खरीदा था 11 रुपए में। दिसंबर 2009 में, मतलब केवल एक महीने बाद, उसका स्टॉक प्राइस हो गया 22 रुपए। मैंने कहा गुड जॉब, एक महीने में 100% रिटर्न। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि स्टॉक प्राइस वापस नीचे आ जाए, बेटर है बेच दो। मैंने बेच दिया। रिसेंटली 2018 में मैंने जब चेक किया तो देखा कि उस शेयर का प्राइस था 400 प्लस। इसी प्रकार से मैंने एक और स्टॉक खरीदा था तकरीबन 10 साल पहले 100 रुपए के आसपास, और 50% रिटर्न मिलने पे, बहुत कम समय में मुझे 50% रिटर्न मिल गया। मैंने कहा इट्स बेटर टू बुक द प्रॉफिट। और अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो उसका शेयर प्राइस 5000 के ऊपर है, मतलब वो 50 बैगर हो चुका है, 50 गुना। अब देखते हैं कि शेयर्स को होल्ड करना इतना मुश्किल क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम लंबे समय तक शेयर्स होल्ड कर सकें। 1960 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के हिसाब से उस समय जो एवरेज होल्डिंग पीरियड था वो था 8 साल। रिसेंटली जून 2020 के डेटा के हिसाब से अभी एवरेज होल्डिंग पीरियड है केवल 5.5 महीने। इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला है लो ब्रोकरेज चार्जेस। दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के चलते शेयर्स खरीदना और बेचना बहुत आसान हो गया है। अब हमें ना तो ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, ना तो उसे फोन लगाना पड़ता है। हम अपने घर बैठे बैठे फोन से शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन। हम अपने मोबाइल से लगातार शेयर्स के फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। आप हर पल ये देख सकते हैं कि आपके जो शेयर्स हैं जो आप होल्ड करते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। भले ही कंपनी के बिजनेस में रोज कोई चेंज नहीं होता है, पर शेयर प्राइस रोज बदलता रहता है। दरअसल शेयर प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। ये स्टॉक मार्केट का नेचर है, ये अप्स एंड डाउन्स में ही चलता है। ये तीनों फैक्टर्स हमें शेयर्स को होल्ड करने से रोकते हैं। मान लीजिए कि हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, हमने एक प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक फ्लैट खरीदा, तो क्या हम रोज ब्रोकर को फोन करके उसका मार्केट प्राइस जानने की कोशिश करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना ही उस फ्लैट को आप 1 मिनट में कहीं से भी अपने फोन से बेच सकते हैं, जैसा कि हम शेयर्स में करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हम प्रॉपर्टीज को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, मगर हम शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, कुछ दिन बाद शेयर प्राइस नीचे जाने लगता है 95, 90, 85। अब हम अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि हमारा डिसीजन कहीं गलत तो नहीं है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इसमें इन्वेस्ट करके, मैं इस शेयर में फंस तो नहीं जाऊंगा।
ये और नीचे तो नहीं जाएगा? मेरा एनालिसिस सही है कि नहीं? ऐसी स्थिति में शेयर होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, और ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब हमारा दोस्त हमको बताता है कि देखो मेरे स्टॉक्स कैसे बढ़ गए हैं। न्यूज़ में आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आपके शेयर्स में कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है। हमको लगने लगता है कि मुझे छोड़ के सब अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में इरेशनल हो सकते हैं। कई बार स्टॉक प्राइस जितना एक साल में नहीं बढ़ता है उससे ज़्यादा 15 दिन में बढ़ जाता है, और स्टॉक मार्केट के इस स्वभाव को हम भूल जाते हैं। हाँ, हमें ये जरूर चेक करना चाहिए कि हमने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या नहीं। इसी प्रकार से जब कभी हमें बहुत ही कम समय में अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो हम स्टॉक बेच देते हैं, क्योंकि हमें इस बात का भी डर होता है कि स्टॉक प्राइस वापस नीचे तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशन देखकर ऐसा ही लगता है। इसीलिए पीटर लिंच ने भी कहा है, इन द स्टॉक मार्केट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज द स्टमक, इट्स नॉट द ब्रेन। स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल काम है। एनालिसिस तो आप एक बार करते हैं, पर मार्केट आपका पेशेंस रोज टेस्ट करेगा। आए दिन मार्केट पे नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ आती रहेंगी और मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। यदि आप स्टॉक मार्केट में सीरियस मनी बनाना चाहते हैं तो आपको फिडिलिटी का ये सर्वे सीरियसली लेना चाहिए। फिडिलिटी जो कि यूएस की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन्होंने अपने 2003 से 2013 के बीच में अपनी फर्म के बेस्ट इन्वेस्टर्स जानने के लिए एक सर्वे किया, और उन्होंने जो बात बताई वो चौंकाने वाली थी। द बेस्ट परफॉर्मिंग अकाउंट्स वर फ्रॉम इन्वेस्टर्स हु वर डेड। In second place were investors who had forgotten they had accounts with fidelity. क्योंकि जो मर गए हैं या फिर जो भूल गए हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचते नहीं हैं। इन्वेस्टिंग में हमें यदि मेहनत करनी ही है तो हम सीखने में करें, एनालिसिस में करें, बार बार स्टॉक्स खरीदने और बेचने में नहीं। बाय राइट एंड देन डू नथिंग फॉर ईयर्स इन स्टॉक मार्केट। तो यदि हम भी करेक्शन के शॉर्ट टर्म पेन और प्राइस बढ़ने के शॉर्ट टर्म गेन को छोड़ सकते हैं तो लॉन्ग टर्म बिग गेन के बारे में सोच सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।